जवाब का सिलसिला हुआ चाहता है जनाब, क्योंकि हमें तलाश है अपने स्टार क्विज़र की। और आज का हमारा जो कंपटीशन है वो भी बड़ा टफ होने जा रहा है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल राउंड चल रहा है। जो आज जीत जाएगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तीनों ही हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आई एम श्योर आए होंगे। तारुफ में करवाती चलूँ, टीम बे में हमारे साथ हैं वकार अहमद, टीम वाओ में है यशल और टीम लाम में है हाशिर। आप तीनों को वेलकम। आई होप कि अच्छी तैयारी के साथ आए होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, किसी किस्म में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। बजर राउंड है, पहले मैं बजर करूंगी फिर आप लोग रैपिड फायर कीजिएगा। करें स्टार्ट बजर राउंड? करें स्टार्ट। पहला सवाल है जी बजर राउंड का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुतबात का मजमुआ क्या कहलाता है? बे नहजुल बलागा। सही जवाब नहजुल बलागा। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस खातून के हाथों से हुई थी? ऑप्शंस दे रही हूं, हजरत शिफा या हलीमा। बे हज़रत शिफा। सही जवाब हजरत शिफा। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितने ऊंट महर में दिए थे? हक महर में। दो ऑप्शंस दे रही हूं, 15 ऊंट या 20 ऊंट। 15। गलत जवाब 20 ऊंट। दोज़ख वालों के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे गिरामी क्या है? पास कर रही हूं, अब्दुल जब्बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप हज़रत हलीमा के शोहर का नाम क्या था? बे हज़रत हारिस। बिल्कुल, हारिस बिन अब्दुल अज़ा सही जवाब। हज़रत सहल और हज़रत सुहेल किसके साहबजादे थे? चले मैं पास कर रही हूँ, हज़रत राफ़े बिन उमरो। अगला सवाल है बहुत आसान, पियांग यांग किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? किसने पहले दबाया? हाँ, बे नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल, शिमाली कोरिया, बिल्कुल सही जवाब। शामी कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिकी है काफ़ी। अंग्रेज वैसे खाते हैं वाकई, ये भी वैसे या अंग्रेज से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज गए हैं, यानी कि खाते होंगे शामी कबाब। शामी कबाब मैंने तो नहीं ना देखा ना सुना। मैंने भी नहीं सुना, लेकिन आज मेरी भी मालूमात में इजाफा हो रहा है। हाँ, ये शामी कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और शाम को तो इवनिंग कहते हैं। तो कुछ बना लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, हाँ ऑप्शंस नहीं दे रही क्योंकि देखिए क्वार्टर फाइनल चल रहा है। या फिर सीरिया कबाब कहते हैं। मीट पाई। मीट पाई ये बनाया वाला है ना? ठीक है। मीट पाई ये हमारे लिए इजाद की है ये। अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत आसान सवाल है अगला, बहुत आसान। जापान की करेंसी को क्या कहते हैं? लाम। येन। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल उससे भी ज़्यादा आसान, इतना आसान, दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाम। बियर्ड। बियर्ड, बिल्कुल सही जवाब। मशीनों, इंजनों और दूसरी मिल्स की नमूना साजी का इल्म क्या कहलाता है? लाम। मैकेनिक्स। पूरा बोल देते तो इंजीनियरिंग है वैसे मेरे पास तो जवाब। अब आप दे भी देंगे जवाब तो गलत हो गया। मैकेनिक तो नहीं होगा ना, इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कह देते तो फिर भी मान लेते ना, क्योंकि अब ये गलत है क्योंकि इंजीनियरिंग है। बिल्कुल इल्म पूछा। इल्म क्या? इल्म पूछा था मैंने, तो ये जैसे नबातात का इल्म क्या कहलाता है तो बॉटनी कहलाता है। अगला सवाल है जी, कौन सी दीवार इंसान की बनाई हुई ऐसी अजीम दीवार है कि उसे चांद से देखा गया है? बे दीवारें चीन। सही जवाब, दीवारें चीन। पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? वाओ वाओ, ईरान। ईरान, बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफ़ीर का खिताब 1910 में एनी बसंत। हाँ, एनी बसंत, सरोजनी नायडू, सॉरी। आपने सवाल ही मेरा पूरा नहीं सुना। मेरा सवाल था कि मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफ़ीर का खिताब 1910 में किस शख्सियत ने दिया था? ये 1916 में मिला था, लखनऊ पैक्ट पे हिंदू मुस्लिम सफ़ीर का खिताब। गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ से मिला था। गलत हो गया आपका जवाब। ये जब वो कांग्रेस में थे, दादा भाई नौरोजी और गोखले दो को बहुत फेवरेट थे कायदे आज़म के, तो उस वक्त ये गोखले साहब ने उनको
खिताब पहली बार। जो आप सरोजनी नायडू की बात करें बुलबुल हिंद की, वो बाद की बात है 1906 में, लेकिन ये सबसे पहले उनको कांग्रेस के दौर में मिला था। तो ये गलत हो गया इनका जवाब। आखिरी सवाल है आज के बजर राउंड का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब बिन अब्दुल मनाफ किस कबीले के सरदार थे? बे। बनु जोहरा। बिल्कुल सही जवाब, बनु जोहरा। ये था जी आज का बजर राउंड। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब स्कोर बोर्ड ही बताएगा, फैसला करेगा। क्लियर नहीं है, कुछ भी कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो बे ने ज़्यादा जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी एंड पर आकर लाम भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। तो अगर मेरे सामने स्कोर बोर्ड आ जाए तो मुझे पता चल जाए कि बजर राउंड में किसके ज़्यादा स्कोर रहे हैं। और जी सामने है रिजल्ट। टीम बे के हैं 60 पॉइंट्स, टीम वाओ के 10, टीम लाम आपके 0 इसलिए हैं क्योंकि आपने कुछ गलत जवाब दिए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो इस हिसाब से टीम बे आप अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अभी रैपिड फायर रहता है। कौन करे पहले रैपिड फायर? आप करें स्टार्ट? करें स्टार्ट। जी जी। जी। दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा कौन सा है? हीथ्रो एयरपोर्ट। शिकागो एयरपोर्ट। हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस चीज़ की तिजारत करते थे? कपड़े की। बिल्कुल सही। कायद आज़म के मामू का नाम क्या था? पास। कासिम मूसा। ज़मीन से नज़दीक तरीन सैयारा कौन सा है? पास। वीनस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फुप्पो हज़रत उस्मान की नानी थी? पास। अम्मी हकीम। कायद आज़म की वालदा का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1902। गलत जवाब, 1895। मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग किस सहाबी ने रोशन किया? पास। हज़रत तमीम। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के इंडिया। बिल्कुल सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे बड़े काजी यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे? पास। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। उन सहाबी का नाम बताएं जिनसे प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कानों वाले कहा करते थे? पास। हज़रत अनस। हज़रत अली क़सास से मुतालिक हदीस कहाँ रखते थे? पास। तलवार की नयाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक में नमी देखकर किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चादर बिछा दी थी? एक दफ़ा रिपीट कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक में नमी देखकर किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बिछा दी थी? हज़रत तलहा। आज़ाद करदा गुलाम थे हज़रत शक्रान। गलत जवाब हो गया। गलत। टीम वाओ रेडी हैं आप? मुदस्सिर आप करेंगे? जी। चलें स्टार्ट। हज़रत उमर फ़ारूक के कातिल को किसने कत्ल किया था? पास। उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के बाद किस सहाबी ने कायम मकाम खलीफा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? हज़रत बिन हारिस। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। मुसलमान होने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम क्या रखा? अबुल बशर। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जंग कादसिया इस्लामी तारीख़ की मशहूर जंग है, ये किस खलीफा राशिद के दौर में हुई थी? पास। हज़रत उमर फ़ारूक। कायद आज़म किन 2 कांग्रेसी लीडरों से बेइंतहा मुतासिर थे? पास। दादा भाई नूरुजी और गोखले, अभी मैंने बताया भी था। ज़मीन और ज़ेर ज़मीन मौजूद अशिया के मुताले का इल्म क्या कहलाता है? पास। जियोलॉजी। सबसे ज़्यादा किस सैयारे पर चांद मौजूद हैं? जुपिटर। यूरेनस। हज़रत इमामा किसकी बेटी थी? सॉरी पास। हज़रत अबुल आस। मशहूर सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा का असल नाम क्या था? पास। हज़रत नसिया बिनत काब। 9 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़कात और सदक़ात वसूल करने के लिए किस सहाबी का तकर्रुर किया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। टीम लाम रेडी हैं आप? सुमैया आप करेंगे? चलें स्टार्ट। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? ताशकंद। बिल्कुल सही। ग़ज़वा खंदक में एक सहाबिया भी शामिल थी, उनका नाम क्या था? हज़रत शिफा। हज़रत रज़िया। ज़िक्र क़ायद आज़म किन 2 शख्सियात की तसानीफ़ हैं? पास। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलीद बरादरी काबा कौन थे? पास। हज़रत उस्मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? वहाब बिन अब्द मनाफ। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उनमें से सगे चचा कितने थे? 2। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र ताइफ के दौरान जुल्म से बचने के लिए जिस बाग में पनाह ली थी वो बाग 2 भाइयों का था, उन भाइयों के नाम बताइए। पास। अदबा और शिबा। क़िबले की तब्दीली के हुक्म के बाद मस्जिद बनु सलमा का नाम क्या पड़ गया था? ज़ुल्किबलतैन। बिल्कुल सही। मेरी बहन मेरे लिए रोशनी और उम्मीद की किरण है, यह अल्फाज कायद आज़म ने अपनी किस बहन के लिए कहे थे? हज़रत फ़ातिमा। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की शादी के वक्त उम्र कितनी? 24 साल। आपने कितनी बताई?
मैं पास बोला था मैम। पास बोल दिया था उन्होंने, ठीक है, गलत हो गया ना जवाब। अच्छा, ये जो रैपिड फायर राउंड होता है, इसमें मुझे लगता है कि आपको हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब होना बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दिमाग के किसी कोने में जवाब तो होता है लेकिन वो एकदम जुबान पर नहीं आता। ऐसा ही है। ये रैपिड फायर राउंड जो है ना, इसमें दिल की धड़कन भी बहुत तेज हुई इसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ जैसे बे ने इन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के मशरक में क्या है, वो पास करने के बजाय उन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके सही जवाब दे दिया। मैं देख रही थी इनकी तरफ। लेकिन अब वही बात है ना, टाइम लें तो टाइम कई जवाब इतने आसान होते हैं कि हम भी देखते हैं कि इनको पता होगा और पता में भी पता हो, होते हैं लेकिन वो, लेकिन एकदम से टाइम जुबान का एक पर नहीं प्रेशर आते। होता है जिसकी वजह से ऐसा ही है। रिजल्ट्स तो आ गए खैर, जी। स्कोर बोर्ड अगर सामने आ जाए तो पता चल जाएगा कि कौन है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और पता था वैसे तो सबको ही, टीम बे 80 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। टीम वाव के हैं 20 पॉइंट्स, टीम लाम आपने लिए हैं 50 पॉइंट्स। तो आपके साथ जाएंगे एडोर और फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स और आप जाएंगे हमारे नेक्स्ट राउंड में। बहुत मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा क्विज कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।